संविधान बचाओ अभियान के लिए हरियाणा में बनाई गई कांग्रेस की नई कमेटी ने जहां भूपेंद्र हुड्डा को फिर से पावरफुल साबित कर दिया है, वहीं इस कमेटी से कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को करारा झटका लगा है। क्योंकि 22 जिलों में से 19 जिलों में भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी मर्जी से चेयरमैन बनवाए हैं, अपनी मर्जी से कन्वीनर बनाए हैं, अपनी मर्जी से उन्होंने मेंबर बनाए हैं। इस मामले में रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को मात खानी पड़ी है, क्योंकि दोनों के हिस्से में महज 3 जिले ही आए हैं। यह भी कह सकते हैं कि इस कमेटी के जरिए भूपेंद्र हुड्डा ने कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को सियासी तौर पर अछूत बनाकर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। खरी न्यूज में आज हम चर्चा करेंगे कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की नई कमेटी में भागीदारी की और उनके साथ भूपेंद्र हुड्डा द्वारा किए गए खेल की। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला इस समय हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि दोनों ही गांधी परिवार के विश्वास पात्र हैं और दोनों का अब तक भूपेंद्र हुड्डा कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि सियासी तौर पर भूपेंद्र हुड्डा लगातार कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को करारे झटके देते रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने जहां कुमारी शैलजा से राज्यसभा की सीट छीनने का काम किया, वहीं उनको प्रदेश सदस्य के तौर पर भी अपना कार्यकाल बीच में ही छोड़ने को मजबूर किया। अब नई कमेटी में भी भूपेंद्र हुड्डा ने कुमारी शैलजा के नज़दीकी नेताओं को हाशिए पर डालने का काम किया है, इग्नोर करने का काम किया है और खुद कुमारी शैलजा को भी महज सिरसा पार्लियामेंट तक समेट कर रख दिया है। सिरसा पार्लियामेंट में भी भूपेंद्र हुड्डा ने सिरसा और फतेहाबाद दोनों जिलों में अपने खासम खास लोगों को ही कन्वीनर बनाने का काम किया है। वहाँ कुमारी शैलजा के सिर पर कन्वीनर बैठा दिए गए हैं। इसी तरह कैथल में भी भूपेंद्र हुड्डा ने रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को बड़ी चौधर नहीं देने दी, वहां पर उनको सिर्फ कन्वीनर ही बनाया गया है। कैथल पूरे स्टेट में एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर इस अभियान के लिए कोई चेयरमैन नहीं है और सिर्फ आदित्य सुरजेवाला को वहां पर कन्वीनर बनाया गया है। इसके बगल के ही दूसरे जिले यानी कुरुक्षेत्र में भूपेंद्र हुड्डा ने दूसरे विधायक अशोक अरोड़ा को चेयरमैन बना दिया है, जबकि आदित्य सुरजेवाला भी एमएलए हैं। ऐसे में आदित्य सुरजेवाला को भी चेयरमैन बनाना चाहिए था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने उनकी पोजीशन डाउन रखने के लिए, उनके रसूख को डाउन करने के लिए सिर्फ कन्वीनर तक समेट कर रख दिया है। अंबाला पार्लियामेंट में भी कुमारी शैलजा के समर्थक नेताओं को इग्नोर किया गया है। सिरसा पार्लियामेंट के बाद अंबाला पार्लियामेंट ही ऐसा है जहां पर कुमारी शैलजा के गुट को मजबूत माना जा सकता है, लेकिन वहां पर भी भूपेंद्र हुड्डा ने चालबाजी करते हुए सांसद के तौर पर वरुण चौधरी को तीनों जिलों का चेयरमैन बना दिया और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर रामकिशन गुर्जर को महज अंबाला का ही को चेयरमैन बनने दिया है। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने कुमारी शैलजा को झटका देते हुए उनके खासम खास कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर को महज को चेयरमैन तक समेटने का काम कर दिया। सीनियरिटी के हिसाब से बेशक से चंद्रमोहन पंचकुला में और अकरम खान यमुनानगर में कन्वीनर बन गए हैं, लेकिन यमुनानगर में भी भूपेंद्र हुड्डा ने कुमारी शैलजा की समर्थक विधायक रेणु बेला से ऊपर वहां पर रमन त्यागी को कन्वीनर के तौर पर बैठा दिया है, जबकि वो विधायक भी नहीं थे। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने अपने सिस्टम के हिसाब से कुमारी शैलजा को झटका देने का काम किया है। शमशेर गोगी को भी महज चेयरमैन बनाया गया है और रणदीप सुरजेवाला को कैथल के अलावा सिर्फ नरवाना में सतबीर सिंह दबलैंड को ही मेंबर बनने की सहूलियत मिली है। वो भी इसलिए मेंबर बने हैं क्योंकि सतबीर दबलैंड ने नरवाना से चुनाव लड़ा था। यानी इस कमेटी के जरिए भूपेंद्र हुड्डा एक बार फिर से कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला पर भारी पड़े हैं और उनके समर्थक नेताओं के पर कतरने का काम भी भूपेंद्र हुड्डा ने किया है। भूपेंद्र हुड्डा ने सांसदों और विधायकों के अलावा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के जरिए अपना खेल खेल दिया है और इस खेल में बड़ा नुकसान कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को हुआ है। अब देखने की बात यही रहेगी कि रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा इस नुकसान की भरपाई कैसे करते हैं। एक खास बात और भी है कि भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान ने कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के 3 जिलों में कार्यक्रम करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि जो कार्यक्रमों की सूची जारी की गई है उसमें ना तो सिरसा है, ना ही फतेहाबाद है और ना ही कैथल है।
बाकी के 19 जिलों में भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान के कार्यक्रमों की सूची भी साथ साथ जारी कर दी है। यानी भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच चल रहा 36 का आंकड़ा और भी गहरा गया है और उनके जिलों में जाना भूपेंद्र हुड्डा को गवारा नहीं है। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों को मजबूत किसी भी सूरत में भूपेंद्र हुड्डा नहीं होने देंगे और इस कमेटी के जरिए भी कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों को झटका देने का काम भूपेंद्र हुड्डा ने किया है। आप इस कमेटी में रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को हुए नुकसान के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला पर भारी नहीं पड़ रहे हैं? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। भूपेंद्र हुड्डा का मुकाबला कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।